नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार आप सभी लोगों को श्रेय आईएएस में स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज बीपीएससी, खास करके 70वीं बीपीएससी, जो तमाम विवादों के बावजूद आज परिणाम को घोषित किया है। और परिणाम आखिर परिणाम होते हैं। कुल जो है 21,581 रिजल्ट घोषित किए गए हैं, जिसमें 3,28,990 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और ये 21,000 रिजल्ट उन कर्मवीरों का है जिन्होंने अपने मेहनत से, अभ्यास से, पुरुषार्थ से इस जगह पर पहुंचे हैं। अब यहाँ कुछ बातों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। पहला बात यह है कि श्रेय आईएएस का अनुमानित कट ऑफ और बीपीएससी के अनुमानित कट ऑफ में कितना का अंतर रहा। दूसरा कि अब क्या करें, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले 3 से 3.5 महीने में आप सभी लोगों का मेंस होगा। लेकिन इन सभी चीज़ों की शुरुआत करने से पहले उन समस्त लोगों को हमारी कोटि कोटि शुभकामनाएं हैं, कोटि कोटि बधाई है कि जिन्होंने लोगों ने अपनी रिजल्ट बनाकर एक स्थान पाया है। उन सभी लोग जिन लोगों ने एक पड़ाव को पार किए हैं, जहां से अब यह तय होगा कि वो अधिकारी बनेंगे या नहीं बनेंगे। और इसके अलावा वो सभी लोग जो किसी न किसी कारण से चूके हैं, क्योंकि हार और जीत में बहुत का अंतर नहीं होता। हारने वाला भी उतना ही मेहनत करता है जितना जीतने वाला। हो सकता है मेरी बात आप लोगों को सांत्वना लगता हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि वीर वही होता है जो हार, लाभ, जन्म, मरण और बिना किसी भी विचार किए बगैर अपने प्रक्रिया में लगे रहे। क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि अप्रैल से मई तक में 71वीं की भी हो सकती है कि नोटिस आ जाए। इसलिए आप हार का शोक मनाने के बजाय जीत का उत्सव मनाने के लिए फिर से अपने आप का कमर कस लीजिए, फिर से अपने अभ्यास को उसी तरीके से अपने आप को तैयार करिए। चलते हैं। पहले आज उन सभी लोगों को पुनः एक बार बधाई देते हुए आप सभी लोगों को कुछ आंकड़ा बताना चाहता हूं। ये वो कट ऑफ है जो 13 दिसंबर यानी जिस दिन पहली परीक्षा हुई थी। आप सभी लोगों को पता है कि 2 बार परीक्षा हुई है। कुल 911 सेंटर और 22 सेंटर को मिला करके टोटल एग्जाम का रिजल्ट दिए गए हैं। तो 13 तारीख को जो कट ऑफ जारी हुआ, उसी कट ऑफ के आधार पर फिर बाद में भी जो रिजल्ट दिए उसमें भी कट ऑफ यही था। और उन सभी को मिला करके ये मेरा कट ऑफ है। ये वो कट ऑफ है जो श्रेय आईएएस के विज्ञ जन, टीम जन और उन लोगों के सहयोग से हमारे अनुभवों के आधार पर जो कैलकुलेशन करके एक आंकड़ा निकाला गया, कट ऑफ दिया गया, वो कट ऑफ है। कई बार ऐसा होता है कि जब लोग एग्जाम देते हैं तो सामान्य रूप में यह सोचते हैं कि प्रश्न जो है कठिन है या आसान है, कट ऑफ इतने जाएंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि एग्जाम के बाहर आ जाने के बाद प्रश्न स्वतः आसान हो जाते हैं। 150 के 150 प्रश्न के उत्तर आ जाते हैं, लेकिन निर्णय जो होता है वो युद्ध मैदान में किए गए परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। परीक्षा हॉल में आप क्या करते हैं, उसी के आधार पर आपका परफॉर्मेंस बनता है। और हमने उसी के आधार पर बनाया था, प्रश्न को अनुभव करके आया था, क्योंकि विगत दशकों का अनुभव इस क्षेत्र में मेरा है, यूपीएससी बीपीएससी में। उस अनुभव के आधार पर जनरल का कट ऑफ जो मैंने दिया था वो 85 से 90 कट ऑफ थे, जबकि बीपीएससी का कट ऑफ जो है वो 91 कट ऑफ है। आप सोच सकते हैं मामूली सा इजाफा है, मामूली सा इजाफा। ये भविष्यवाणी नहीं है, मैं ना कोई ज्योतिषी हूं, मैं सिर्फ एक अनुभव परक वो शिक्षक हूं, वो संतरास हूं, जो किसी भी मूर्ति को तराश करके पूजनीय योग्य बनाता हूं। इसलिए ये मेरा अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि आप देख सकते हैं कितना का फर्क है कि 85 से 90 मैंने बताया और 91 कट ऑफ है।
अनरिजर्व्ड फीमेल का कट ऑफ मैंने 80 से 85 कहा था, 81 कट ऑफ है। इसलिए याद रखिए, तैयारी 1000 किताबों से नहीं होती, एक किताबों पर विशेष अनुभवों से होती है। क्योंकि पढ़ना और पास करना दोनों एक कला है। पढ़ते तो सब हैं, पास कोई कोई करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वो एक तरीका है कि अपने आप को कैसे मैनेज करें। अब यहां से आएंगे, ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 84 से 89 हमने बताया था, जबकि ओबीसी का जो कट ऑफ है बीसी में ये आपको 82 है। ये सॉरी बीसी जो आपको 84.67 है। अब आप जरा मिला लीजिए, एकदम पूरा देखिए आप, 84 और 89 इतना एग्जैक्ट अनुमान। ये मैं नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अनुभवी हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अनुभवों की श्रृंखला में एक मेरा भी अनुभव है सिविल सेवा में, जो झूठा साबित नहीं होता। क्योंकि अगर ये झूठा होता तो आज बिहार के तमाम जिलाओं में अपने पदाधिकारी नहीं होते। अब यहां से चलते हैं, फिर देखते हैं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो मैंने बताया था वो 80 से 85, जबकि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 83 है। 80 से 85 और 83 कट ऑफ है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने आज तैयार किया है, ये 13 तारीख का ही है। ये वीडियो है, ये लिंक है। मैं अपने टीम से आग्रह करूंगा कि वो लिंक भी आपको शेयर कर दें। मैं ये इसलिए देना चाहता हूं कि सिविल सेवा की तैयारी के दौरान कई भटकाव आते हैं, और उस भटकाव के कारण हमारे अप्रोच कई बार भटक जाते हैं। इसलिए मैं उन समस्त सफल लोगों को एक बार कहना चाहूंगा कि इस 3 महीने में वो इतिहास रचिए कि आप एसडीएम बनकर के समाज की सेवा करिए, क्योंकि पीटी होने के बाद अब सफलता आपके हाथ में है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 0.25 से पीटी छटे होंगे, लेकिन जिनका पीटी हुआ है उन लोगों के हाथों में अब सफलता आ चुकी है। इसलिए उनके अभ्यास और उनकी मेंस से, चूंकि लोग अक्सर मेंस को पढ़ना कहते हैं, मेंस पढ़ना नहीं है, वो लिखना और सीखना है। आप जितने बेहतर ढंग से ये करेंगे उतनी ही नजदीक आपके पास एसडीएम होगा। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस फीमेल में जब आएंगे तो मैंने 71 से 76 बताया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 73 है कट ऑफ। ईबीसी 80 से 85, ईबीसी 83। आप देख लीजिए, ईबीसी 80-85, ये है आपको 83। इसी तरह से ईबीसी फीमेल 70 से 75, ईबीसी फीमेल 69.33। ये एग्जैक्ट कट ऑफ है। इसी तरह से सभी लोगों का कट ऑफ है। मैंने एससी और एसटी का भी ले लेता हूं। अब यहां रुकते हैं, एक बार देख लेते हैं। एससी और एसटी का कट ऑफ जो है मैंने 70 से 75 बताया था, और एससी का कट ऑफ जो है एससी का कट ऑफ 70 से 75, आयोग का कट ऑफ 70.33, मतलब 71 मान लें आप। इसी तरह से एससी फीमेल में 55 से 60, एससी फीमेल में 55। इसी तरह से आप जब आएंगे तो एसटी में आ जाइए। एसटी का 72 से 78, एसटी में 65, फीमेल में 65। कहने का तात्पर्य है कि अब आपने एक पड़ाव आगे बढ़ चुके हैं। अब निर्भर है कि इस 3 महीने में आप कैसे संतराशों का चयन करते हैं,
किस दिशा में चलते हैं, कैसे चलते हैं, किस प्रकार चलते हैं। आज मैं मेंस का क्लास ही ले रहा था, उसी समय में बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, सैकड़ों रिजल्ट आए हैं। मैं एक दो रिजल्ट क्या कहूँ आप लोगों का, सैकड़ों रिजल्ट आए हैं। और उस सैकड़ों रिजल्ट का ये परिणाम है। अब ये हकीकत में बदलने के लिए मेंस का अभ्यास है। मैं फिर एक बार उन सभी लोगों को, जो लोग सफल हुए हैं, मेंस की मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत आप सभी लोग आ गए हैं, खुश रहो खुश रहो, बधाई हो आप लोगों को। सबसे अधिक घबराई हुई थी, अच्छा लग रहा है, अभी रोना है, थोड़ा रो लो। एक बात याद रखिए, प्रत्येक दिन का जो अभ्यास है, सभी लोगों को मैं एसडीएम का आशीर्वाद देता हूं कि आप एसडीएम बने और एसडीएम बन करके आप मुख्य रूप से शामिल हो जाएं। इसको सिर्फ एक पड़ाव मानिए, यही कहेंगे, इसको सिर्फ एक पड़ाव मानिए। और जो ध्यान रखना है, इस 3 महीना में इतना अभ्यास किया जाए कि वो अभ्यास हकीकत में क्या हो जाए, बदल जाए। कोई दिक्कत तो नहीं। और जैसे हैं, जैसे मेंस में आ रहे हैं वैसे ही करना है, अभ्यास करना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बधाई। अपना फीलिंग कुछ बता दे सर। हाँ बताइए। लगा ठीक है, ऑन। बोलिए ना। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि सर को प्रेडिक्शन के लेते कि चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव के तलवार के जैसे सर का प्रेडिक्शन होता है। इस बार अच्छा खासा रिजल्ट भी होगा, फाइनल सिलेक्शन भी होगा। थैंक यू।